जय श्री महाकाल दोस्तों। मंत्र विज्ञान एंड नॉलेज एडवर्टाइजमेंट चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे रेड कलर लिखे बटन पर सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे वाला बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज मैं बहुत ही लाजवाब साधना लेके आया हूं। कालरात्रि मात्रा का आसुरी कालरात्रि देवी की साधना लेकर आया हूँ। बड़ी प्रभावशाली साधना है ये आसुरी माता की। इनका एक स्वभाव जो है, उग्र स्वभाव है इनका, और भक्तों के लिए तो सौम्य है और दुश्मनों के लिए तो उग्र है। इनकी साधना करने से व्यक्ति को समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति अगर निष्ठापूर्वक देवी को समर्पित हो जाता है, उसको किसी सिद्धि के पीछे नहीं भागना पड़ता, उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इनकी महिमा जितनी कही जाए उतना कम है। यह साधना अत्यंत प्रभावशाली साधना है और शीघ्र फल प्रदान करती है। आजमाने की दृष्टिकोण से आप यह साधना ना करें। कई लोग सोचे मैं इस साधना को आजमा के देखता हूँ। आजमाने की दृष्टिकोण से आपको यह साधना नहीं करना है, क्योंकि एक बार उच्चाटन हो गया तो फिर विपरीत क्रिया संपन्न करने में समय व्यर्थ जाएगा। आप जिस कार्य के लिए उच्चाटन करना चाहते हैं, संकल्प लीजिए तो आपका कार्य 100% सिद्ध होगा। शत्रु ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं तो अवश्य यह साधना शत्रुओं के नाम से संकल्प लेके करें। बेवजह किसी को परेशान ना करें। अगर आपकी तरफ कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है और कोई विकल्प नहीं बचा है, अगर आप सही हैं तो आप ये साधना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी की निष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हो आप, और ठेस पहुंचाने के चक्कर में किसी का बुरा करने की अहित से अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको समस्या हो सकती है बहुत बड़ी। क्योंकि शक्तियाँ कार्य तो कर देती हैं वचनबद्ध होकर, लेकिन अगर गलत उद्देश्य से किया गया कार्य है ना, तो उल्टा शक्तियाँ नष्ट भी कर देती है। तो ये पहले आप समझ लें, उसके बाद ही कोई साधना करें आप। ये साधना जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में 9 बजे के बाद आपको शुरू करनी है। इसमें रुद्राक्ष की माला होगी या फिर काली हकीक की माला अत्यंत आवश्यक है, और नहीं हो तो रुद्राक्ष चलेगी। और अमुक जगह अगर विशेष व्यक्ति का नाम लेना है, अगर कोई काम में सफल प्राप्त करनी है तो आप उसका नाम ले सकते हैं। अगर किसी का उच्चारण करना है, कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, तो अमुक की जगह उसका आप नाम ले सकते हैं। और साथ में संकल्प भी लेना है। यह साधना आपकी 91 दिनों तक होगी, यानी कि मैं 41 दिन वाली साधना नहीं है, 91 डेज वाली है, ठीक है। 91 डेज तक ये साधना होगी। इसमें आपको 51 माला जाप करना है, ठीक है। और परंतु शक्तिशाली उच्चाटन हेतु आप इसका 21 माला मंत्र का भी चुनाव कर सकते हैं अगर आपको किसी को उच्चाटन करना है। लेकिन साधना सिद्ध होने के बाद पहले आपको 91 डेज तक साधना करनी है, और दिशा जो है आपकी पश्चिम होगी, ठीक है। और पूरब भी आप कर सकते हो, पूर्व दिशा में भी कर सकते हो। अगर सोम में साधना करना है तो पश्चिम में तो आपको ज़्यादा वो उग्र है, आपको झेल नहीं पाओगे। अगर जो व्यक्ति करना चाहे वो कर सकता है, जो इनको उग्र साधनाएं पसंद है वो कर सकते हैं साधना को। आपको 21 दिन तक अगर किसी उच्चाटन करना है तो 21 दिन तक माला मंत्र का जाप चुनाव करना है आपको, ठीक है। इस साधना 91 दिन पूरा होने के बाद, और 12वें दिन जो है आपको काले तिल, लौंग, काली मिर्च और चंदन पाउडर से कम आपको 11 माला मंत्र की आहुति प्रदान करना है। शिखा यानी चोटी के कुछ बाल उखाड़ कर जमीन के अंदर बलि देने से भावना के साथ गाड़ दीजिए। साधना में आसन काले रंग का हो, दिशा दक्षिण होना चाहिए, ठीक है। दक्षिण, पूरब, अलग अलग दिशाओं का अलग अलग महत्व है, ठीक है। इसके बारे में फिर कभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि अलग अलग दिशा में जप करने से आपको क्या प्राप्त होगा, ठीक है। वस्त्र जो भी आप गुरु साधना में धारण करते हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए वस्त्र। काले वस्त्र हो तो अति उत्तम है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं मंत्रों के बारे में। इसका मंत्र थोड़ा बड़ा है, तो ये मारन
उच्चाटन में काम आता है ये मंत्र विशेष, और कार्य सिद्धि में भी काम आता है। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार है। ओम ब्लूम श्लूम मल्यूम छल्यूम कालरात्रि महाद्वाक्षी अमुक मासु जटाय आसु जटाय छिंदी छिंदी भिंदी स्वाहा ह्रीम कामाक्षी क्रोम। मंत्र में दोबारा बता देता हूँ। ओम ब्लूम श्लोम म्लूम छल्यूम कालरात्रि महत्वाकांक्षी अमुक मासु चटाए आसु चटाए छिंदी छिंदी भिंदी स्वाहा ह्रीम कामाक्षी क्रोम। मंत्र में एक बार पुनः बता देता हूँ। ओम ब्लूम श्लोम म्लूम छलोम कालरात्रि महाद्वाक्षी अमुक मासु चटाए आसु चटाए छिंदी छिंदी भिंदी स्वाहा ह्रीम कामाक्षी क्रोम। ठीक है, इस प्रकार ये मंत्र है। 41 दिन हवन के 41 दिन साधना के बाद 42वें दिन आपको हवन करना है, और उस हवन की राख को जल में प्रवाहित करना है। और शिवजी के मंदिर में आपको नित्य 3 दिन तक शिवजी मंदिर में जाकर दर्शन करना है, और साथ में शिवजी भी जल चढ़ाना है, शिवजी की पूजा करनी है। और दक्षिणा भी समर्पित करें। दक्षिणा यथाशक्ति आपकी जो भी इच्छा हो आप स्वरूप में दे सकते हैं। दक्षिणा का मतलब ये नहीं कि पैसा आप चढ़ा रहे हो। दक्षिणा आप अपना काम क्रोध लोभ मोह सब आप महादेव को समर्पित कर दें, पूरा निष्पक्ष हो जाए, निस्वार्थ हो जाए, तो साधना बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। कई लोग तो आजकल तो दक्षिणा का मतलब लोग समझते हैं अर्थ कि भाई पैसा रुपया पैसा भी दक्षिणा होता है। भगवान कभी रुपया पैसा किसी से नहीं मांगते, माता कभी रुपया पैसा नहीं मांगती। आपके पास जो है अच्छा है बुरा है सब समर्पित कर दो। अगर पूर्ण समर्पण होगा वहाँ भक्ति अपने आप आएगी। ठीक है, ये बात करते हैं विशेष मंत्रों के बारे में। और माँ कामाख्या का भी यही स्वरूप है, और ऐसे तो माता के बहुत सारे स्वरूप हैं। इस साधना से करने के बाद आपको बिना संकल्प के भी करते तो भी चलेगा। अगर संकल्प रख के करते हैं तो अति उत्तम है। व्यापार संबंधी समस्याएं, यानी किसी ने आपके व्यवहार को बांध दिया हो। ऋण मुक्ति, यानी कि आप कर्ज से दबे हो। अचल संपत्ति के लिए आपको माँ कालरात्रि का पूजा विशेष माना गया है, और इनकी साधना विशेष फलदायी देती है। देखने में तो माँ का स्वरूप विकराल है, परंतु माँ सदैव ही शुभ फल प्रदान करती है। इस दिन साधक गण अपने मन को सहस्रार चक्र में स्थिर करते हैं। माँ की अनुकंपा से उन्हें ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना या साधना द्वारा काल मृत्यु भूत प्रेत बाधा व्यापार अग्नि भय शत्रु भय आदि से छुटकारा प्राप्त होता है। माँ का 7वां रूप कालरात्रि, माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश से गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निश्चित होती रहती है। इनका वाहन गंधर्व है। ये ऊपर उठे हुए दाहिनी हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे हाथ में खड़ग है। माँ का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभ करीबी है, अतः इनसे किसी प्रकार की भक्तों को भयभीत होने अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। सहस्रार चक्र की जागृति का शुभ दिन कुंडली जागरण के साधक इस दिन सहस्रार चक्र को जागृत करने की साधना करते हैं। वो गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त करने का विधि का प्रयोग कर कुंडली शक्ति को जागृत कर शाश्वत फल प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इससे कुंडली शक्ति भी जागृत होती है। अगर गुरु के द्वारा ये मंत्र आपको मिल जाए और गुरु से अगर दीक्षित हो जाए तो ये साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको माँ कालरात्रि के बारे में आपको मैंने बताया। इनका ध्यान करना है आपको। सर्वप्रथम सबसे पहले आपको साधना सिद्धि करने से पूर्व आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि साधना सिद्धि करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप गणेश पूजन करेंगे। गणेश जी की आप एक माला करेंगे। दूसरे में आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, उनको गुरु मानकर। ठीक है, ये है महादेव,
मैं आपकी शरण में हूँ, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। आपकी कृपा और माता की कृपा मुझे प्राप्त हो और मैं आपकी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूँ और मैं उनका दर्शन प्राप्त कर सकूँ। मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस योग्य बन सकूँ मैं, मुझे आशीर्वाद दे। इस प्रकार आप प्रार्थना करके आप ये साधना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो गणेश जी की पूजा करनी करनी, सबसे आशीर्वाद लेना है, उसके बाद ही कोई साधना शुरू करनी चाहिए व्यक्ति को, तभी साधना में सफलता में। डायरेक्ट साधना करोगे कहाँ से होगा? गणेश जी से परमिशन लिया नहीं ना, पहले परमिशन लो उसके बाद साधना करो, ताकि जो भी कोई अड़चने हो, जो भी बाधाएं हैं, तो कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर कहीं भी काम करते हैं, अगर आप कुछ भी मतलब कुछ त्रुटि हो जाती है, अगर आपने बता दिया बॉस को अपने कि ये त्रुटि हुई है मेरे से या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट आउट होते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती ना, बॉस सब सॉर्ट आउट करते हैं ना उसको। अगर तो हर बॉस एक जैसा नहीं होता ना सबका, तो अच्छे भी होते लोग, बुरे भी होते हैं। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर वो सामने वाला बुरा कर रहा है, तो वो उसका कर्म उसके साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है। ठीक है, तो ऊपर वाला कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, जो करता है अच्छा करता है। तो अब ये साधना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, और इसमें भय खाने वाली कोई बात नहीं है। माता कालरात्रि का स्वभाव है तो उग्र ही, लेकिन भक्तों के लिए सौम्य है। ठीक है, आपको स्त्रोत का मंत्र का जाप करना है, अगर कवच हो आपके पास तो कवच का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, और कालरात्रि का ध्यान करना है आपको। ध्यान करने से आपका भानु चक्र जागृत हो जाएगा, सहसार चक्र जागृत हो जाएगा। इनकी कृपा से अग्नि भय, आकाश भय, भूत पिशाच स्मृत मात्र से ही भाग जाते हैं। यह माता भक्तों को अभय प्रदान करने वाली है। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ, मैं दोबारा वीडियो लेके आऊँगा। ये माँ आसुरी कालरात्रि की साधना थी जो मैंने आपको बताया, बड़ी विचित्र और बड़ी ही लाजवाब साधना है। इसको जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए मेरी माने तो। बाकी आप लोगों की इच्छा है, ठीक है। और जो भी साधक इस साधना कर लेते हैं उसको समझ सिद्धियाँ प्राप्त होती है, लेकिन पूर्ण समर्पण चाहिए। सिद्धियाँ डायरेक्ट नहीं प्राप्त होती है, गाजर मूली नहीं है कोई भी उखाड़ के खा ले, बहुत परिश्रम करना पड़ता है सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए। कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। अगर मेरा भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा आपका मन करे वैसा, जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।